अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम आए हुए हैं बाहर, हस्बैंड को काम था तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मेरा दिल भी कर रहा था थोड़ा बाहर जाने को। तो मैंने उनसे कहा मुझे भी ले जाएं, तो हम थोड़ा आए थे बाहर। और उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया। तो दिन में ना मैं मेरे पुराने व्लॉग्स होते हैं वो मैं डिलीट कर देती हूँ, जो अपलोड करती हूँ वो डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं रहती ना। तो वो मैंने डिलीट किया और साथ में ये भी मैंने डिलीट ही कर दिया था जो मैंने बाहर व्लॉग बनाया था। तो यही एक क्लिप था जब हम जा रहे थे, तो मैंने कहा चलें यही मैं ऐड कर लेती हूँ। और ये दोपहर का टाइम है, सुबह मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया था, और ये दोपहर का टाइम है। मेरा खाना खाने को ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मैंने आज खाना नहीं खाया। तो मैंने ना बाय शॉप से ये लेज़ मंगवा लिए थे, तो मैं बस यही अभी खा रही हूँ। और अभी लाइट भी गई हुई है, हमारा सोलर है वो चल रहा है, पंखा तो लाइट गई हुई है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, कल से बहुत सख्त वाली गर्मी हुई हुई है। और उसके बाद जी मेरे ये कुछ कपड़े कल रह गए थे प्रेस करने वाले, तो आज ना कल मैंने टेबल पे किए थे, कमरे में मैंने टेबल रख लिया था, लेकिन वो टेबल जो है ना वो बहुत ही छोटा था, तो उस पर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए मैंने ना नीचे ये चादर बिछा ली कि मैं नीचे कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि उस पर मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, और नीचे मैं आराम से जल्दी कर लेती हूँ। हमारा आयरन टेबल जो है ना बाहर बरामदे में पड़ा हुआ है, तो उस पर मैं नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। धूप आधी आधी बरामदे में भी आती है, तो फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और जब पंखा चलाते हैं तो पता ही नहीं चलता पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैंने कहा चलें, कमरे में ना रूम कूलर भी चल रहा है, तो मैं आराम से यहाँ पे कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और ये जो रहते थे थोड़े बहुत, मैंने कहा ये कर लेती हूँ। और कल से इंशाल्लाह अपने रूम की भी थोड़ी बहुत सफाई करूँगी, क्योंकि ईद आ रही है, आप सबको पता है। तो अब साथ साथ ना ईद की भी तैयारियाँ होंगी, तो मैंने सोचा कि कल से ही हम लोग सफाई वगैरह ना स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बाकी पीछे दिन भी बहुत कम रह गए हैं। उसके बाद हमने चाय बना ली थी, और यहाँ पे सबने चाय पी ली थी। मैं अपने कमरे में थी, आवाज़ें मुझे दे रहे थे कि आ जाओ चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा चलें ठंडी हो जाए, मुझे वैसे भी ना ठंडी ही अच्छी लगती है, मैं ना ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती, सुबह भी अगर पीऊँ तो ठंडी ही पीती हूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद ना हमने चाय बनाई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने नहीं बनाई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिल नहीं कर रहा था। तो आज दिल कर रहा था, तो इसलिए ना चाय बना ली। और उसके बाद ना मामू ये आलू ले आए थे, ख़त्म हुए हुए थे, तो ये इनकी अपनी जगह पे रखेंगे। ये सब्ज़ी वगैरह जो भी जितनी भी चीज़ें होती है ना, तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। लहसुन और प्याज पड़े हुए थे, सिर्फ आलू ही ख़त्म हुए हुए थे, तो शाम में फिर कभी कभी बच्चों के लिए फ्राइज़ भी बना लेते हैं। और दिन में अगर हमारे मिस्त्री भी लगे हुए ना, तो जो चीज़ पकती है उसमें आलू तो ज़रूर डालते हैं। गोश्त बने तो उसमें भी, चिकन बनाए तो उसमें भी, तो आलू अच्छे भी सबको लगते हैं। मुझे तो वैसे बहुत पसंद है आलू। मैंने ना 6 मंथ, पूरे 6 मंथ जब मैं मम्मी के घर होती थी ना, मैंने सिर्फ आलू खाए थे, आलू के अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो वो मैंने रख लिए थे। और यहाँ पे सब्ज़ी आई हुई थी घर में, तो भिंडियाँ आज हम लोग बनाएंगे। इनको मेरी मामी ने ना धो के रखा था कि ये सूख जाए, तो उसके बाद इनकी कटिंग करेंगे। तो अब ये सूख चुकी हैं, और मैंने कहा चले मैं कटिंग करके ना भिंडियाँ बना लेती हूँ। और अभी हमने कहीं जाना भी है, तो मैंने कहा पहले कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि जब आऊँगी अगर देर भी हुई हुई हो ना, तो फिर बंदा कटिंग हुई हुई हो तो जल्दी बन जाती हैं। तो वो कटिंग हो गई थी, और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ, हमने किसी के घर आना था हम सब यहाँ पे आए थे। तो शरबत इन्होंने टैंक बनाया था, तो वो हम लोग पी रहे हैं। और मुझे बहुत जल्दी थी, मैंने कहा हम थोड़ी सी देर बैठे और जल्दी से ना घर चले जाएं, फिर देर हो जाती है। और मामू ना मेरे थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं, तो मगरिब की अज़ान होती है, तो फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, और नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर खाना खाते हैं। तो फिर अभी देर हो रही थी, इसलिए मैं और मेरी कज़न तो घर वापस आ गए थे जल्दी ही। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, उसमें प्याज डाले हैं, और इनको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी। कोई ऐसी खास रेसिपी नहीं है, बस जैसे सबके घरों में भिंडियाँ बनती है ना, उस तरीके से ही मैं भी भिंडी बना रही हूँ। और वैसे भिंडियाँ सबको अच्छी लगती हैं, और अगर साथ तंदूर की रोटी और लस्सी हो जाए ना, फिर तो वाह वाह हो जाती है। फिर तो सबको वही, लस्सी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब लस्सी पीते हैं तो इतनी कोई सख्त वाली नींद आती है ना, दोपहर में अगर लस्सी पी लें और उसके बाद आप थोड़ी देर लेटे ना, तो आप सो जाएंगे। इतनी इतनी सख्त नींद आती है ना लस्सी पीने के बाद। आप सबके साथ भी ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है। जब भी मैं लस्सी पीती हूँ ना, मुझे बहुत सख्त वाली नींद आती है। ज़्यादा ना हमारे घर में दोपहर में लस्सी बनती है, क्योंकि दही मामी घर में ही बना लेती हैं, तो फिर थोड़ी सी लस्सी हम लोग बना लेते हैं डेली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद है लस्सी। तो जिनको दही अच्छा लगता है वो दही खा लेते हैं, और जिनको लस्सी पसंद होती है वो लस्सी पी लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ना दोनों हम लस्सी ही पी लेते हैं। और यहाँ पे मैं थंबनेल के लिए पिक्चर ले रही थी, तो इस वजह से ना मैं यहीं पे स्टॉप हो गई थी।
अच्छा, और मैंने ना कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर की थी। मैंने सोचा था कि डेली की ना कोई ऐसी अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, जो कि हम अगर किसी से सुनते हैं तो हमें उस पे अमल करना चाहिए, ना कि हम उसके पीछे पड़ जाएँ, आप तो ऐसी हैं, आप तो ऐसी हैं। मैंने कहा नहीं जी, अब ज़माना नहीं रहा अच्छाई का, तो हम लोग कोई बात ऐसी नहीं करेंगे, ठीक है? बस व्लॉग जो होगा उससे रिलेटेड बातें करेंगे, उसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भिंडी में मैंने कटिंग उस टाइम कर ली थी, और उसके बाद मैंने इसमें ना 2 हरी मिर्चें भी कटिंग कर ली थी। मैंने सोचा था मैं इनको ना हरी मिर्चें जो हैं बहुत अच्छी आई हुई थी, फ्रेश सी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको ना अलहदा से फ्राई कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा चलें इसके अंदर ही ऐड कर लेती हूँ। और साथ में ना दूसरे साथ चूल्हे पे मैंने फ़्राइज़ रखे हुए थे ऊपर। मेरी छोटी कज़न है तो उसके लिए मैं फ़्राइज़ बना रही थी, उसे भूख लग रही थी, और आलू मामू आज ही लेके आए थे, तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ी सी खा लूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ़्राइज़। और आजकल ना मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा शादी से पहले ना 45 था, और अब मेरा 55 हो गया। मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे जी हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने यहाँ पे टेस्ट की थी तो अच्छी थी। और यहाँ हस्बैंड को मैंने कहा था कुछ मुझे सामान चाहिए था, तो वो लेके आए थे। मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी ना शेयर कर दूँ। तो बस ये इस तरह ही घर के हम रूटीन की जो चीज़ें होती हैं वही मंगवाई थी। और ये शैम्पू बहुत बहुत अच्छा है, ट्रेसेम्मे का शैम्पू है। और ये वाला विद कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा वाला जो होता है ना, अगर आपके बालों में ना डैंड्रफ है, खुश्की है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग ये यूज़ करें ना, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे आपको ख़ुद रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा इसका। और इसके अलावा ये वाला मैंने लिवॉन का ना हेयर सीरम मंगवा लिया था, मेरा ये ख़त्म हुआ था, मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये मेरी एक तस्बीह ख़त्म सॉरी कह रही हूँ ख़त्म हो गई थी, टूट गई थी। तो ये मैंने उनसे कहा था कि आप ना आते हुए ये भी ले आइएगा, तो ये मैंने मंगवा ली है। इससे ना बहुत आसानी होती है। और एक ये एलोवेरा चाहिए थी। अच्छा, ये जो शैम्पू है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे जो हस्बैंड है ना उनके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ थी, इससे ख़त्म हुई। मेरे कज़न के बालों में थी, इस शैम्पू से ना बिल्कुल उनका असर साफ़ हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वाला शैम्पू ज़रूर ट्राई करें, आपको भी सूट करेगा। और उसके बाद जी मैं किचन में आ गई बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करती हूँ, और आज के व्लॉग को हम लोग ना यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग भी मेरा अच्छा लगा होगा, जैसे कि हमेशा अच्छे लगते हैं। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें। सब्सक्राइब का कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी, तो फिर अल्लाह हाफिज़।